अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी कि मर्दाना कमज़ोरी, उसकी क्या क्या अलामत होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम लेबल करेंगे कि ये मर्दाना कमज़ोरी के ज़िम्मे में आता है। जैसे अगर किसी बंदे की जो जिनसी ख्वाहिश है वो कम हो जाती है, या फिर उसकी सख्ती जो कम हो जाती है, या उसका जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, और या फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा या उनके बिल्कुल डिस्चार्ज ना हो, या फिर उनकी जो है सख्ती वो कम हो जाए, ये सारी चीज़ें इनमें से कोई चीज़ भी हो तो हम इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि जो मर्दाना कमज़ोरी के ज़ुमरे में लेके आते हैं उसकी अलामत है। इसकी वजूहात में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई बंदा है उसके निचले धड़ का पेल्विक एरिया जो है वहाँ का रीढ़ की हड्डी से नीचे किसी भी जगह का ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन की वजह से जैसे स्टिक्चर यूरेथ्रा का समटाइम ऑपरेशन करते हैं, या नीचे पेरिनियम जो है जो टेस्टिस है उससे नीचे वाले हिस्से में ऑपरेट करें, इसकी वजह से उसकी जो नसें होती कट जाती हैं और कमज़ोरी हो जाती है। नींद की कमी एक बहुत बड़ी वजह है। जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनमें ये मसला होता है, और करना उसमें ये होता है कि रात की नींद लाजमी लेनी होती है। रात की 8 घंटे की नींद लें, उससे मसला नहीं होता। कम से कम 8 घंटे की नींद हो, वो भी रात की। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती एक बहुत बड़ी वजह है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, यानी कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनके जो टेस्टोस्टेरोन है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन ने शहवत लेकर आनी होती है, वो फिर आती नहीं है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। शुगर एक बहुत बड़ी वजह है। शुगर की वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूरोपैथी होती है और एक इसके वेस्कुलरोपैथी होती है। ये दोनों चीज़ें ही जो है ना मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती हैं। ब्लड प्रेशर भी सेम यही कुछ करता है। ब्लड प्रेशर की वजह से जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है और कैपिलरीज में फ्लो उस तरह नहीं पहुंचता, यानी कि जो छोटी छोटी वेसल्स होती है उसमें फ्लो नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लाहक हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से जो है ना मर्दाना कमज़ोरी होती है। शराब नोशी जो है या नशावर चीज़ें जैसे चर्स है या मैरिजुआना या जो हीरोइन है, इसकी जो एडिक्शन है वो भी मर्दाना कमज़ोरी काज करती है। इसके अलावा जो टेंशन है, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती है। एजिंग बहुत बड़ी वजह है। जैसे ही 50 से ऊपर एज जानी शुरू होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, और एजिंग के प्रोसेस की वजह से यानी कि बुढ़ापे का जो अमल है उसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी आती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। ओवरवेट, जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, आगे पेट की चर्बी बड़ी होती है, पेट बहुत फूला होता है, उन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी होती है, क्योंकि जो उनकी पेट की चर्बी है जिसको सेंट्रल ओबेसिटी हम कहते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है। जो दिल की बीमारियां हैं वो इसमें बहुत रोल प्ले करती हैं। आप अगर दिल वाले हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप दिल के जो मरीज़ हैं उनसे आप पूछें तो उन सब को मर्दाना कमज़ोरी का मसला भी साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जैसे दिल की जो खून की नाली हैं उनमें बहाव कम होता है, इसी तरह जो उज़्व तनासल है, जो पीने से उसमें भी बहाव कम होता है। इसके साथ साथ स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो है वो उसका बहुत रोल है इसमें। सिगरेट नोशी में होता ये है कि जो निकोटीन है, इवन कि जो वेप करते हैं वो बड़े खुश होकर वेप करते हैं, जिसका नुकसान ही वेप से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है, क्योंकि उसमें भी निकोटीन होता है, और निकोटीन जो है ब्लड वेसल्स को स्टिफ कर देता है, सख्त कर देता है, ब्रिटल कर देता है और तंग कर देता है। और इसके अलावा रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर किसी के जो ताल्लुकात हैं उसमें बदमज़गी हो तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है। एक आला होता है जिसको NPT कहते हैं। ये NPT आला एक ऐसा होता है, इसके साथ एक मीटर होता है, मरीज़ को क्लिनिक में ही उसको सुला देते हैं और वो सो जाता है, उसके पेनिस के ऊपर हम इन रैप कर देते हैं और उसके रीडिंग आती है उसके जिससे हमें पता चलता है कि मर्दाना कमज़ोरी है या नहीं है। इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि तल्लकात की ख़राबी होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, शर्मिंदगी और एतमाद की कमी होती है। बंदा अपने सेल्फ गिल्ट एक फील करता है, अपने अंदर अपने आप को बीमार महसूस करता है, और एतमाद बहुत कम हो जाता है। पेशेंट जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। मज़ीद जहनी तनाव होता है। देखें, जहनी तनाव, टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है,
और इसकी वजह से टेंशन हो रही है। तो ये एक विशियस सर्कल उसमें मरीज फंस जाता है कि इसकी वजह से वो टेंशन बढ़ रही है, उसकी वजह से ये टेंशन बढ़ रही है। और गैर तसलीबख्श जिनसी तल्लुकात होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके इलाज में ये होता है कि अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, और अगर क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको जो है ना उनका इलाज किया जाए, बाकायदगी से वर्जिश की जाए ताकि मोटापा ना हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, जहनी तनाव को कम किया जाए, मेंटल एक्सरसाइज की जाए, जहनी सुकून की जो मेडिटेशंस हैं, योगा है वो किया जाए। और अगर टेंशन और डिप्रेशन ज़्यादा है तो उसकी बाकायदा ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो यूजुअली हम सिल्डेनाफिल का यूज़ करते हैं, टेडेलाफिल का यूज़ करते हैं, वर्डेनाफिल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पिन्स के अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं, जैसे एल्प्रोस्टाडोल वगैरह है वो हम लगाते हैं, पेपावेरिन लगाते हैं। इसके अलावा वैक्यूम यूज़ होता है, वैक्यूम में हम वैक्यूम क्रिएट करके इरेक्शन क्रिएट करते हैं। और आखिर में पिनाइल इम्प्लांट, जिसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं कि पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी हम कर देते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको लाइक कर दें, अगर लाइक करते हैं लाइक का बटन दबाएं और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।